सदा ब्रह्मा बाबा की अखियाँ करती है मुझे से पल पल बत्तियाँ। देखूं मैं सदा ब्रह्मा बाबा की अखियाँ। बालक बन कर जब मैं देखूं, बालक बन कर जब मैं देखूं, बालक बन कर जब मैं देखूं, ममता छलकाए बाबा की अखियाँ करती है मुझे से पल पल बत्तियाँ। देखूं मैं सदा ब्रह्मा बाबा की अखियाँ। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की अवस्था पक्की हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में स्वर्ग देते हैं, बहिष्ट देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप आकर ये देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस याद से ही विक्रम विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, ज़रूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है, जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है, उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है देह अभिमान। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती है। बच्चे समझते पढ़ाई में खास पुरुषार्थ ज़रूर करना चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है।
हाँ, याद की बहुत ज़रूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे, वो निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देखकर फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जब पता चल गया कि वो इस कमी की वजह से गया, इस कमज़ोरी के कारण पीछे हट गया, तो फिर वो कमज़ोरी अगर हमारे में भी है तो हम उसको मिटाएं ना। हम ये क्यों सोचें कि वो चला गया तो शायद मैं भी नहीं टिकूंगा, है ना। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो। कई बारी फलाना चला गया मतलब शरीर छोड़ दिया तो शायद हम भी चले जाएंगे, मर जाएंगे, अभी ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ करके जाओ ना, इससे ये सीख लो कि देखो फलाना चला गया तो वो क्या करके गया और क्या ले गया, तो उससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपना सब कुछ लगा करके जाना तो है ही है। मैं भी वो चला गया, मैं भी चला जाऊं, जाना तो है ही है। तो क्यों ना उससे ये सीख के कि जो उसने नहीं भी किया वो भी मैं करूं, है ना। क्योंकि समय थोड़ा है, वो सिखा के गया कि नहीं भाई सब कुछ यहीं रह जाएगा, इसलिए लगा लो अपना सब कुछ, पुरुषार्थ भी अच्छे से अच्छा करो। हाँ, और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वो सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे ना। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वो सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा साफ नहीं करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। अपनी आत्मा को तो साफ करना ही करना है, और भी सबकी आत्माओं को साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हैं, बाबा आकर इस दुनिया के किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ, पावन बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो ना। तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसी का कल्याण नहीं होता है। कितने भजन गा रहे होते नए नए, हजारों भजन झूम झूम के, पावनी का, फिर भी उससे कोई कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उसके बारे में समझ ही नहीं मिली है तो उसमें बुद्धि नहीं लग सकती ना। तो बाबा ने कहा कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने से और बाप को याद करने से। तुम्हारा याद करना ऐसा है जैसे लाइट हाउस फिरता है। सुदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया हुआ है। बाप कहते मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है ना, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को तो याद करते रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बनेंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलिफ को पक्का कराओ। अलिफ बाबा बेबादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। अब बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं।
इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, पत्थर बुद्धि हैं। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। अपनी दुनिया को याद करेंगे तो मुख मीठा तो होगा ना, खुशी तो होगी ना। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ, तुम तो अपकार ही करते आए हो। वो भी ड्रामा में नूंद है, किसी का दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान से को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान, अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया हुआ है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो क्षत्रिय सो नारायण, बाबा ने कहा सो वैश्य सो शूद्र, मतलब वो पूरा बाजोली। ये बाजोली है, किसी को भी समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी होती है। ब्राह्मण माना कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ करने वाले। जाति वाले ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा है बाबा, है ना। हम ब्राह्मण है मतलब धर्म कर्म जो बाबा श्रीमत के अनुसार सिखा रहा है वो करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण। संगम युगी ब्राह्मण, जिनको ये संगम युग पता चल गया, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें समझा रहे, तो जिन्होंने शिव बाबा को पहचान लिया ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो संगम युगी ब्राह्मण हुए। ब्राह्मणों को चोटी होती है ना, तुम भी समझते हो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ये ज्ञान एक बाप ही सुनाते, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। फिर बाबा ने पूछा कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर। बाबा कहते मैं आकर तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण कौन है, कब से इसका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे ये तो अनादि है। बाबा ने कहा तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वो भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पांस नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो हम सतो प्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो नहीं हुई है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ कि बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझें तब आगे बढ़ो। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। देखो कितने सारा काम करते हैं बाबा आकर के। ये तुम बहुत अच्छी रीति
बाबा ने कहा तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसे चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए, माना उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुनेंगे तो प्रेम के आंसू आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि अब हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो। तब कहा था, अब तो कितना घेराव डाल चुके हैं वो लोग, परंतु अभी तक किसी को घायल नहीं किया है। घायल करने में योग बल चाहिए। 69 के पहले बाबा ने ये मुरली चलाई थी और आज तो कितने सारे लोग बाबा के इतने करीब आ गए हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। ज्ञान से ही तुम किसी को कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भले अच्छा करते हैं परंतु योग की कशिश कम है। मैंने कहा योग करना बहुत ज़रूरी है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है, मतलब अंदर खुशी होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जल पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है, कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस अब हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, मतलब आत्मा के नाते से ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं। आत्मा आत्मा के भान, वो बांध पक्का हो जाए। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान ना आए, ना मेल ना फीमेल, लेकिन मैं एक आत्मा बिंदु, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसी का नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है। इनसे परे बाकी आत्मा है। देहभान से ऊपर उठ जाएं तो सभी क्या है, चमकती हुई लाइट्स, बिंदु। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वो सब बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसी को बैच पर समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो कि तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। तुमको 2 बाप हैं, हमको 3 हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज़ है। कोई कहे इससे क्या फ़ायदा है, बोलो हमारा फ़र्ज़ है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विक्रम भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरा पॉइंट, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा। देखो, तब बाबा ने कहा था और आज वही सब हो रहा है। तब अभी आपको लोगों को ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। वैसे सब जगह तो ये ऐसा बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है कि सब लोग स्वतः ही सहयोगी बन रहे हैं। अभी भी बड़ोदरा में एक प्रोग्राम है और नहीं तो पार्टी प्लॉट का लाखों रुपया किराया होता है। तो बड़ोदरा में हमारे जो भी सेवाएं, मतलब अटलादरा में सेवाएं हुई, पार्टी प्लॉट फ्री में, भोजन लोगों की तरफ से फ्री में है ना, ब्रह्म भोजन का खर्चा भी कोई उठा लेते हैं। और पार्टी प्लॉट का बहुत खर्चा होता है, स्टेज का, साउंड का, ये सारा बहुत खर्चे होते हैं, लाखों रुपए होते हैं। सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ इनका ही होता है बिल। तो बड़ोदरा में अभी तो वैसे तो सब जगह होते ही हैं, होंगे, परंतु अब मेरा अनुभव जो बड़ोदरा का है कि वहाँ पे बड़ोदरा संस्कारी नगरी कहते हैं ना, तो उनकी तरफ से पूरा सहयोग। अभी भी हमारे हेमा बहन ने जो हरनी में प्रोग्राम रखा है, हरनी के पास, वहाँ पे भी जो पार्टी प्लॉट है उसके जो मेन मालिक है, उन्होंने पार्टी प्लॉट भी फ्री में सेवा में दिया है, सारा यूज़ करो बोला तुम। और ब्रह्मा भोजन भी मेरी तरफ से, ऐसा उन्होंने, एक ही व्यक्ति ने, पता नहीं कोई नेता है तो उनका पार्टी प्लॉट भी है। तो मतलब अभी भी मतलब ये सारी चीज़ें बड़े बड़े शहरों में तो सब सहयोग देते ही है, और पैसे वाले लोग होते सब लोग मदद करते, तब सारे कार्य ईजी हो जाते हैं। और हमारा आदिवासी एरिया का जो सेवाएं हैं वो बहुत संघर्ष वाली, आज भी संघर्ष वाली है। हम किसी को ना सहयोग के लिए बोल सकते हैं कि तुम मदद सारे मिलके करो। अगर हम ये बोलने भी जाते हैं कि सारे मिलके, सबको मिलके करना चाहिए, तो उनको लगता है वो तो पैसे मांग रहे हैं ना। तो मांगना भी नहीं है और अपने आप से भी उनको ऑफर करने को नहीं आता है कि भाई चलो ये हमारी तरफ से हम करते हैं। एक एक खर्चा भी अगर सब उठा लेते हैं ना सारे, तो सारे कार्य इजी होते हैं। और मुझे तो इतना उमंग है कि अगर सारे मिलके करते हैं, मैन पावर मनी पावर मेन होती है, ना लोगों का संगठन हमारे साथ हो और ना पैसा हमारे हाथ में हो, तो क्या सेवाएं हम कर सकेंगे। आप सोच सकते हो, या आदिवासी एरिया में ना कोई तन से सेवा, ना मन से सेवा, ना धन से सेवा, ना संगठन, कुछ भी समझ में नहीं आता है, और फिर भी हमें सेवाएं करनी होती है। मैं समझती हूँ असल में तो सेवाओं का जो संघर्ष बोलो या क्या बोलो, बहुत मुश्किल सेवाएं हैं। तो बाबा पता नहीं इतना उमंग में ला के रखता है हमेशा ही, जो हम हिम्मत नहीं हारते हैं। बाकी किसी की भी जब नई मदद समझ में आती है तो फिर कर्जे कर करके भी करो कार्यक्रम, ऐसा होता है।
क्योंकि अपने को ऐसे ही बैठे रहना पसंद नहीं है, करना चाहिए कुछ ना कुछ। वो बाबा चैन से बैठने भी नहीं देता है कि नहीं भी कुछ भी नहीं करो, अगर कुछ नहीं है तो तुम ऐसे ही बैठे रहो। ऐसे ही बैठने वालों में से हम नहीं हैं, और करना है तो करने के लिए किसी का साथ तो चाहिए कि नहीं। तो ना तन से ना मन से ना धन से कहीं से भी कुछ मदद आती हुई नहीं दिखे, फिर सोचो आपकी फिर सेवाएं करनी है तो कैसे। फिर लोग बोलते इसको अवार्ड क्यों मिलते हैं। तो वो इतने संघर्ष में रह कर के और फिर सेवाएं करनी है, बहुत बहुत मुश्किल है। हमारी जगह शहर के लोग बहनें आके बैठे तो उनको पता चलेगा 4 दिन में ही भाग जाएंगे और बोलेंगे हम नहीं रहेंगे ऐसी जगह जहाँ लोगों का साथ ही ना हो, धन से कोई मदद ना करते और फिर भी सेवाएं करनी है ना। तो वो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी बाबा कैसे कराता है, क्या करता है, मुझे भी नहीं पता चलता कई बारी। तो बाबा कहते हैं अभी तो आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लोग स्वयं खुद बोलेंगे सामने से कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसमें हम भी सहयोगी, लो भाई हमारा भी सहयोग। परंतु अभी तक वो यहाँ नहीं हुआ है। ये समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। बहुत उमंग है, सेवा करनी है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। ये है आज की मुरली जो हम सभी ने सुनी। सॉरी, माफ़ करना मेरे से जो बोला गया होगा, लेकिन ये दिल की आवाज़ है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने इस एरिया में, लेकिन लोगों का जब तक साथ नहीं मिलेगा तब तक जो हम चाहते हैं ना कि चलो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ना लोगों का टीम, मैन और मनी, 2 पावर साथ में है तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोनों की जहाँ पे दिखती है कि भाई ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, कैसे होंगे ये सारे काम, तो थोड़ा सा लगता है। फिर भी ड्रामा बाबा ड्रामा सब सही है। हाँ, बाबा कहते कल पहले वाला ही ड्रामा रिपीट हो रहा है। से चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।